पितामह भीष्म ने भगवान का ध्यान करते करते अपने आत्मा को उनके चरणों में लगाया, चित्त को, मन को समर्पित किया, अपनी बुद्धि को समर्पित किया। पितामह भीष्म की स्तुति भी बहुत अच्छी है, जिसमें पितामह भीष्म ने कहा, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। हे प्रभु, मेरी मति, मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा लो। बुद्धि हम सबको जन्म के साथ मिलती है, फर्क इतना है, कोई उस बुद्धि का ब्याह संसार से कर देता है और कोई उस बुद्धि का विवाह श्री ठाकुर जी से कर देता है। भीष्म दादा कहते, मेरी मति के, बुद्धि के योग्य वर तो आप ही हो, इसलिए आप विवाह करो। तो भगवान ने बुद्धि को स्वीकार किया और पितामह भीष्म ने अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लीन कर दिया। पितामह भीष्म की गाथा सुनाने के बाद श्री प्रभु द्वारिका चले गए। अब तक महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए और वहां द्वारिका से फिर प्रभु अपने धाम यानी गोलोक धाम चले गए। इधर इस कथा के परम श्रोता, परम निष्ठ एक राजा जिनका नाम है महाराज परीक्षित, आज उनका माता उत्तरा के गर्भ से प्रागट्य हुआ। परीक्षित की मां उत्तरा, परीक्षित जी जो गर्भ में ही मारे जा चुके थे, भगवान ने जाकर के उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की थी, यानी परीक्षित को दोबारा जीवन दान दिया था। वही परीक्षित जी हस्तिनापुर के राजा बने, राजपाट सब संभाला। एक बार अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को लेके दिग्विजय पर जा रहे थे, तभी देखा कि एक गाय को शूद्र राजा का वेश बना करके मार रहा है। परीक्षित जी से ये सहन नहीं हुआ। कहते हैं ना, अत्याचार करना अपराध है, तो उस अत्याचार को सहन करना भी उससे बड़ा अपराध है। इस संसार में बुराई इसलिए नहीं पनपती कि बुरे लोग ज्यादा हैं, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, इसलिए उस समस्या का समाधान नहीं मिलता। हमें लगता है अगर समाज में कुछ बुरी बातें हैं, कोई बुराइयां हैं, तो हमको क्या लेना देना, हमारे अकेले के करने से क्या होगा, और ये सोचकर कि कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता हमारे करने से। ये वैसी ही बात है जैसे छोटे से कोई गांव में एक विद्यालय, एक स्कूल था, पाठशाला थी। उस स्कूल में जो मास्टर जी थे, उन्होंने कहा कल स्कूल में भंडारा होगा, मतलब सबको भोजन खिलाया जाएगा, तो सब अपने घर से दूध लेकर के आना क्योंकि खीर बनानी है। सब बालकों को कह दिया, सब बालकों को आदेश दे दिया। अब एक बालक उसमें बड़ा चालाक था, उसने सोचा कि पूरा गांव दूध लेके जाएगा, क्यों ना मैं चुपचाप जाऊं, एक गिलास में पानी ले जाऊं, किसी को क्या पता लगने वाला, चुपचाप डाल दूंगा, सब समझेंगे दूध है। अब वो लेकर के आ गया, लाइन लगी थी, बीच में पात्र रखा गया था कि आते जाओ, इसमें दूध डालते जाओ। सब आते गए, उसका नंबर भी आया, उसने चुपचाप डाला, निकल गए। अब जब सब इकट्ठा हो गया, अब पात्र को खोला गया और देखा गया, तो देखा कि वो पूरा बर्तन जो है किससे भरा है। देखो हम सब समाज की कितनी सच्चाई जानते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमको भी मौका मिलता तो पानी दे के आते। क्यों पानी से भरा था? बोले सबने उसके जैसे ही सोचा कि तेरे अकेले के डालने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं लगेगा, तो मैं भी डाल देता हूं। ऐसा करते करते समाज में यही होता है। एक व्यक्ति भी अगर बुराई के खिलाफ आवाज उठाए, एक व्यक्ति भी गलत के प्रति अपनी आवाज को उठाएगा, तो समाज में बहुत परिवर्तन आ सकता है। कई बार लोग मुझे ही बोल देते हैं कि ये गाय गाय गाय, इसको आप लोग तक बोलते हो पशुओं को बचाओ, पशुओं को बचाओ, क्या क्या होने वाला है, इससे थोड़ी कुछ बंद होने वाला है। मुझे पता है कि मेरी अकेले की बात कब तक और कहां तक पहुंचेगी, ये भगवान जाने। और जिस कदर आज विश्व में पशुओं को मारा जा रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कितना भी कहूं, कितना भी चिल्लाऊं, वो बंद तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारे कहने से एक प्राणी भी बच जाए, एक जीव भी बच जाए,
तो वो भी उपलब्धि है कि कम से कम एक ने तो माना, एक ने तो इस बात को समझा। 1000 बार अगर हजारों श्रोता आते हैं, उनको कहा जाता है कि भैया पशुओं को मत खाइए, पशुओं को आहार मत बनाइए, हो सकता है सब न माने, पर एक भी अगर मान गया, एक व्यक्ति भी इस बात को मान ले, तो कथा कहने वाले की कथा सफल हो जाती है। आज जिस कदर पूरी पाश्चात्य संस्कृति, देखिए मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूं कि मैं वेस्टर्न कल्चर को बुरा कहूं। कई बार हम कह देते अरे पाश्चात्य संस्कृति का विरोध करिए, ये करिए, वो। पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में जो अच्छा है वो अपनाने योग्य है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई चीज जहां से अच्छी मिले तो उसको सीखने में क्या बुराई है। इस सभ्यता से भी आपको जो अच्छा सीखने को मिले वो आप जरूर सीखिए, लेकिन कुछ चीजें, बात पहनावे की दूर रही, बात दूसरी और सब बातें अलग, लेकिन आप यही मन में विचार करिए कि आप जिस संस्कृति को अपना रहे हैं, जिसको आज की पीढ़ी अपना रही है, पशुओं को खा रहे हैं, पशुओं को आहार बना रहे हैं, इससे कितना पाप अधर्म इस ब्रह्मांड में भर रहा है। इतना तो विज्ञान भी मानती है कि वाइब्रेशन नाम की भी एक चीज होती है। वाइब्रेशन, एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। अब फर्क कितना है, हमारी संस्कृति पहले कहती थी कि एक आसुरी शक्ति है और एक देव शक्ति। जैसे पूरी रात भर जागना ये आसुरी शक्ति है, ऐसा हमारे ऋषि महात्मा कहते थे, हमने नहीं माना। हमारी संस्कृति कहती थी समय पर रहते भोजन कर लीजिए, समय पर रह के भोजन करके रात्रि को विश्राम करिए, सूर्योदय से पहले जाग जाइए, इससे आपको देव शक्ति मिलेगी। हमने नहीं माना। वहीं अमेरिका ने आके बता दिया कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, तो हम मानने लगे। वाइब्रेशन सबसे ज्यादा जो होती है वो भोजन के द्वारा हमारे अंदर जाती है। इसलिए जब आप भोजन करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि सबसे पहले तो भोजन को भगवान को समर्पित करिए, क्योंकि भोजन का आप बाहर से तो धो सकते हो, बाहर से आप कोई फ्रूट आया उसको धो दोगे, लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो कैसे दूर होगी। उसके लिए आपको उसको भगवान को समर्पित करना पड़ता है, पहले उसको हाथ जोड़ के भगवान को अर्पित करना होता है। तो जब हमारी संस्कृति यहाँ तक कि जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें भी इतनी सावधानी रखती है कि इसमें भी कहीं नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर नहीं चली जाए, तो जिस पशु को आप खा रहे हो सोचिए उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है। जब वो मारा जा रहा था तो उसके अंदर कितना डर था, कितनी उसके अंदर घबराहट थी, हिंसा का भाव शायद उसके मन में हो कि काश मुझे शक्ति मिल जाए और मैं ये अस्त्र लेके इसी को मार दूं। इतनी उसके अंदर वो भावना रही होगी। वही भावना जब आपके घर में आती है तो घर का चारों तरफ जो वाइब्रेशन है वो नष्ट होने लगती है, वो खराब होने लगती है। तो इसलिए प्रयास करें आप और आपकी आगे आने वाली पीढ़ी अपने आहार को शुद्ध करें, अपने भोजन को शुद्ध करें, मांसाहार का परित्याग करें।